सुने वे को रसिया। रामचरित सुनी वे को रसिया। रामचरित सुन वे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु आपका चरित्र ही हम सुनना चाहते हैं कि राम चरित्र सुनवे को रसिया और सीता राम सदा मन वश। हमारे मन में तो आपका नित्य निवास हो और इस मृत लोक में हम रह करके आपकी कथा सुने। तो अभी भी हनुमंत लाल जी महाराज इस धराधाम पर भी जीवित हैं और आज भी जहां भी गोविंद की कथा होती है, गोविंद का कीर्तन होता है, वहां हनुमान जी महाराज सर्वप्रथम अपना आसन लगा करके विराजमान हो जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से देवर्षि नारद जी भी सत्संग की इच्छा से, भगवत कथा सुनने की इच्छा से स्वर्ग लोक भी गए, सत्य लोक भी गए, लेकिन भगवत कथा सत्संग सुनने को नहीं मिला। फिर भी मन में विचार आया कि चल करके बद्रिका आश्रम में चलो, सनकादिक ऋषि तप कर रहे, मुझे वहां सत्संग मिलेगा। चल दिए। फिर भी मन में विचार आता है कि अभी यदि वैकुंठ में, स्वर्ग में हमें सत्संग नहीं मिल सकता, भगवत कथा नहीं मिल सकती, तो संतों के पास तो हमें भगवत कथा जरूर मिल सकती है ना। तो संतों के पास गए देवर्षि नारद, तो वहां क्या देखते हैं कि पाखंड निरता संता विरक्तो सा परिग्रह। कि संत भी कलयुग की प्रताप से पाखंडी हो गए। पाखंड निरता संता विरक्त, जो विरक्त थे, सन्यासी थे, आजकल वो भी बाल बच्चों के साथ, अपने धर्म पत्नियों के साथ में निवास कर रहे हैं। देवर्षि नारद को वहां भी उनके मन को शांति नहीं मिली, सत्संग नहीं दिखा। फिर मन में विचार आया कि सबसे उत्तम आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। सबसे उत्तम आश्रम कौन सा बताया गया? गृहस्थ आश्रम। क्योंकि 3 आश्रम को जन्म कौन देता है? गृहस्थ आश्रम देता है। यदि गृहस्थ आश्रम ही ना रहे तो ये वानप्रस्थ, सन्यास, सारे आश्रम व्यर्थ हैं, होंगे ही नहीं। तो तीनों आश्रम को भी जन्म देने वाला कौन सा आश्रम है? गृहस्थ आश्रम। तो नारद जी मन में विचार किया कि सारे आश्रम यदि व्यर्थ हो सकते हैं, सत्संग नहीं मिल सकता है, तो जिन आश्रमों को जो प्रकट करता है उसके पास तो हमें सत्संग मिल ही सकता है। प्रेम से बोलो। कृपा करके आप लोग इधर ही ध्यान लगाएं, आपस में ज्यादा चोंच में चोंच मत मिलाइए, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। प्रेम से बोलो। क्योंकि यहाँ पर आइए ना तो सास बहू का सारा झंझट घर पे छोड़ दीजिए, लेकिन माताएं कहती हैं अरे महाराज इतनी माताएं तो इकट्ठे बड़े सौभाग्य से होती हैं, और आपकी कथा में तो खास करके तो कम से कम कुछ तो वार्तालाप कर देने दो। तो ठीक है कर लेना, लेकिन कथा के बाद में बैठ करके। हैं प्रेम से बोलो राधे राधे। तो नारद जी मन में विचार किया कि गृहस्थ आश्रम में तो मुझे सत्संग मिल सकता है, मेरे मन को शांति मिल सकती है। तो गृहस्थ आश्रम की तरफ आते हैं श्री नारद जी। तो वहां पर क्या देखते हैं? बहुत बड़ा आश्चर्य देखते हैं कि तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायका कन्या विक्रीणो लोभा दंपति
देवर्षि नारद कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में गया तो वहां पर बहुत बड़ा आश्चर्य मुझे देखने को मिला। क्या कि तरुणी प्रभुता गेहे। अब घर में चलावा किसका है? जो अभी नई नई बहू दुल्हन बन करके आई है, घर को उसी की देख रेख में है। माता पिता घर में है तो उनको उठा करके बाहर कर दिया खटिया कि आप बाहर ही रहो, बाहर का ही माहौल देखो, अंदर आपकी आवश्यकता नहीं। कि तरुणी प्रभुता गे है शाल को बुद्धिदायिका। और कहीं भी यदि बेटे को परामर्श लेने की जरूरत पड़ी तो माता पिता की आवश्यकता नहीं, ससुराल से साले साहब से ही परामर्श लेते हैं। माता पिता घर में बैठे हैं फिर भी उनसे कोई परामर्श नहीं लिया जा रहा। परामर्श लेना है तो ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है। कहते साले साहब बताइए, मैं ये फैक्ट्री लगाने जा रहा हूँ, इसमें मेरा घाटा होगा या फिर बाढ़ा? तो श्याल को बुद्धिदायी का। यहां तक भी देवर्षि नारद कहते भैया बहुत ठीक था, बहुत आनंद था, लेकिन लोभ इस पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है कि कन्या विक्रयणो लोभात। लोभ में आकर के व्यक्ति अपने बेटा बेटियों का क्रय और विक्रय कर रहा है। आजकल संसार में संबंध नहीं अपितु सौदे हो रहे हैं। भैया क्या करूं, मुझे मेरा मन इतना अशांत हो गया संसार के प्राणियों को देख करके। पहले तो जमाने में संबंध बनते थे, लोग समधि बनते थे। समधि का अर्थ जानते हो क्या होता है? सम माने बराबर और धी माने बुद्धि। जब दोनों पक्षों का, वर और कन्या पक्षों के लोगों का जब बुद्धि बराबर मिलती थी ना, तब जाकर के संबंध बनता था। बराबर बंधन, सम माने बराबर, बंध माने बंधन, तब बराबर बंधन बनता था। आजकल तो क्या होता है कि लोभ इस पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है भैया कि लोभ में आकर के सब लोग कहते हैं कि आप अपने बेटे की कीमत कितनी बता रहे हैं? तो कहते हैं कि मैंने इतना पढ़ाया लिखाया, सरकारी सर्विस करता है मेरा बेटा, बहुत पढ़ाई में खर्च कर दिया, तब जाकर के उसको गवर्नमेंट जॉब मिली है। आजकल वो 70,000 रुपए सैलरी पा रहा है, तो कम से कम 11-12 लाख 15 लाख तो दीजिए ही नगद। तो भैया आजकल लोग भी इस पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है कि संबंध नहीं अपितु सौदे हो रहे हैं। जहां पर सौदा बन पट जाए वहीं पर संबंध पक्का हो गया। इसीलिए आए दिन संबंधों में, पति और पत्नियों में, दंपति नाम च कलकनम, आपस में पति पत्नियों में बुद्धि विचार सम नहीं। इसीलिए रोज का रोज ही झगड़ा हो रहा है। लोग धन का अभिमान होता है तो धन के अभिमान में आकर के कहते हैं मेरे पास इतना धन है, मैं अपने बेटी की शादी ऐसे घराने में कर दूंगा कि राज रानी बन करके निवास करेगी। जाते हैं 15 लाख 20 लाख देना पड़ जाए तो वहां पर संबंध पक्का करके आ जाते हैं। लेकिन जब वही बेटी यहां से ब्याह करके जाती है और उस घर में 2-4-6 दिन रह करके आती है, तो जब 4-5 दिन 6 दिन रह करके आती है तो 7वें दिन अपने पिता से कहती है पिताश्री आपने इतना दान दहेज दे दिया लेकिन वहां पर मुझे सुख नहीं है। तो अंततोगत्वा क्या होता है कि आपस में ही पति पत्नी में तलाक हो जाता है बहुत कम समय में। जो संबंध पैसे के बल पर किए जाते हैं वो संबंध टिकने वाले नहीं होते हैं। पहले के संबंध ऐसे होते थे कि एक पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी नहीं, 3, 4, 5, 6 पीढ़ियों तक चलता जाता था संबंध। लेकिन आज एक ही पीढ़ी निभाने में बहुत विपत्तियां आती हैं प्यारे। बेटी का ही शाम को जीवन व्यतीत हो जाए, ससुराल में यही सबसे बड़ी
बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि लोभ और लालच में आकर के दहेज लेने के चक्कर में समझ नहीं पाते हैं, बुद्धि विचार मिल नहीं पाता और आए दिन ऐसे ही कलह उत्पन्न होता रहता। भैया ऐसा दृश्य देख करके गृहस्थ आश्रमों का मेरा मन बहुत खिन्न हुआ। फिर मन में विचार आया कि प्रभु की क्रीड़ा स्थली श्री धाम वृंदावन है, वहां पर प्रभु का तो नित्य निवास है, वहां पर तो हमें निश्चित है मेरे मन को शांति मिलेगी, सत्संग मिलेगा। ऐसा विचार करके भैया मैं श्री धाम वृंदावन की तरफ प्रस्थान किया। जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया तो वहां पर भी मैंने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। क्या देखा कि एक बहुत बड़ा स्त्रियों का समुदाय है। दो वृद्ध पुरुष सामने लेटे हैं। कोई स्त्रियां पंखा कर रही है, कोई चरण सेवा कर रही है, कोई पानी पिला रही है। जब इस दृश्य को भैया मैंने देखा तो मेरे मन में विचार हुआ कि चल करके मैं भी देखूं क्या हो रहा है। ऐसा मन में विचार करके मैं थोड़ा दूर तो आगे बढ़ा। फिर मेरे मन में विचार आया कि जहां पर स्त्रियों का ही समुदाय हो, कोई भी पुरुष ना हो, वहां पर जाना संतों का अच्छा नहीं होता। ऐसा विचार करके भैया मैं जा तो रहा था, लेकिन जैसे मैंने इस प्रकार का जैसे मन में विचार किया तो वहां से लौटने लगा तो एक युवती जो पंखा डुला रही थी, जैसे ही मुझको देखा वो वहीं से खड़े होकर के जोर से आवाज लगाई कि भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंता विनाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। अरे साधु, वो एक क्षण के लिए, एक मिनट तो ठहर जाओ। भैया जब इस प्रकार से वो स्त्री ने आवाज लगाई तो मैं एकाएक वहीं रुक गया और मुड़ करके देखने लगा। वो स्त्री हमारे पास आई और हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई कि प्रार्थना करनी, महाराज दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। आप जैसे संतों का दर्शन ही हमारे जीवन के सारे कष्ट को दूर कर देता है। आज हमारे बहुत बड़े पुण्य का उदय हुआ जो आप जैसे संत का दर्शन प्राप्त हुआ। भैया जब इस प्रकार से वो युवती ने मुझे रोक करके प्रार्थना की तो मैंने कहा आपका परिचय। युवती ने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम भक्ति है और ये जो सामने आप दो वृद्ध पुरुष देख रहे हो ना, ये हमारे बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य। ये अचेत अवस्था में पड़े हैं। युवती ने कहा महाराज आप यही मन में विचार करते होंगे कि कहा मैं नव युवती और कहा मेरे बेटे ये वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हैं। ये काल का प्रभाव है, समय का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव है कि मैं आज वृंदावन में प्रवेश करते ही तो मैं नवीन स्वरूपड़ी, मैं आज वृंदावन में तो नवीन अवस्था में आकर के नृत्य कर रही हूँ। लेकिन जैसे ही वृंदावन में दोनों बेटे हमारे प्रवेश किए तो अचेत अवस्था में आ गए। महाराज तो आपका दर्शन हुआ है तो कुछ कृपा हम पर भी करिए। यदि आपने मुझ पर कृपा नहीं की, मेरे साथ ऐसा होता ही रहा तो मैं ये देश त्याग करके, भारत देश को त्याग करके मैं विदेश चली जाऊंगी। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्य यते मया। यदि ऐसा ही माहौल यहाँ का रहा तो मैं इस देश में रहने वाली नहीं, मैं भी विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा भैया यदि आप विदेश चली जाओगी तो ये भारतवर्ष किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए माता जी मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इसी देश में ही निवास करो। नारद जी सांत्वना प्रदान करते हुए कहते भैया आप तो किसी युग में आपका बहुत बड़ा सम्मान हुआ, बहुत स्वागत हुआ, लेकिन ये कलयुग चल रहा है इसलिए आपकी ये अवस्था दिख रही है।
भक्ति मैया ने कहा जब कलयुग इतना दुष्ट था तो फिर राजा परीक्षित ने उनको मार क्यों नहीं दिया? मार देना चाहिए ना। नारद जी ने कहा मैया जो अन्य युगों में फल नहीं प्राप्त होता था, बहुत बड़े यज्ञ अनुष्ठान जब तक करने से, वो कलयुग में केवल भगवान के नाम गुणगान करने से प्राप्त होता है। कि यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। कि जो अन्य युगों में फल नहीं प्राप्त होता था वो कलयुग में भगवान का नाम लेने से ही प्राप्त होता है। ऐसे दिव्य गुण को देख करके परीक्षित रीझ गए और कलयुग को छोड़ दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। जब इस प्रकार से नारद जी ने कहा तो नारद जी की ही महिमा भक्ति मैया गाने लगी। भक्ति मैया ने कहा बाबा हम बेटों पर भी कुछ कृपा करो। तो देवर्षि नारद ने लाख प्रयास करने लगे, 4 वेदों को सुना डाला, 6 शास्त्रों को सुना डाला, 17 पुराणों को भी सुना दिया, गीता का बार बार पाठ किया, फिर भी ज्ञान वैराग्य नहीं उठे। नारद जी परेशान हो गए। आकाशवाणी हुई कि देवर्षि नारद सत्कर्म करो। देवर्षि नारद ने कहा सत्कर्म होता क्या चीज है? आकाशवाणी ने कहा संतों के पास जाओ, सत्कर्म तुम्हें मालूम हो जाएगा। देवर्षि नारद सत्कर्म की खोज करते करते संतों के पास जाते तो कुछ संत मौन बैठ जाते। कोई संत कहते नारद जी आप मेरा हास्य करने के लिए, उपहास करने के लिए आए हैं। इस प्रकार से देवर्षि नारद को कुछ ना कुछ बहाना बता करके सब ऋषि मुनि भेज देते। तो भैया मैं वहीं आपके बद्रिका आश्रम में सत्संग करने के लिए जा रहा था, आपसे मुलाकात हो गई, तो आप ही बताएं सत्कर्म होता क्या चीज है? सरकारी ऋषियों ने कहा देवर्षि नारद सत्कर्म कोई और नहीं, यही भागवत कथा ही सत्कर्म है। यही भागवत कथा सुना दो, ज्ञान वैराग्य को चेतना आ जाएगी। देवर्षि नारद ने कहा महाराज तो आप ही क्यों ना ही सुना दो ये कथा। तो हरिद्वार का पावन, गंगा का पावन तट चयनित किया गया, बालुओं को इकट्ठा करके सुंदर सा व्यासपीठ का निर्माण किया। व्यासपीठ पर सनकादिक विराजमान हुए और ज्ञान वैराग्य भी को लेकर के देवर्षि नारद आए, भक्ति मैया बैठी। भागवत कथा के महत्व की ही कथा चल रही थी। इतने में ज्ञान और वैराग्य भक्ति मैया के साथ में उस पंडाल के मध्य में खड़े होकर के ताता थैया कर करके नृत्य करने लगे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरि बोल। हरि बोल। दोनों हाथ ताली की स्वर के भाव से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। हरि बोल। हे नाथ नारायण वासुदेव
बात। इस प्रकार श्री गोविंद का कीर्तन करते हुए भक्ति ज्ञान वैराग्य साथ में प्रकट हो गए। किसके प्रभाव से? भगवत कथा के प्रभाव से। भक्ति मैया ने कहा प्रभु यहाँ पर तो आपने सबके बैठने की खूब बढ़िया बढ़िया व्यवस्था की है, तो हम कहाँ बैठे? क्योंकि यहाँ पर महिलाएं अलग हैं और पुरुष अलग हैं, तो हमको कहाँ बैठा रहे हो? तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि निरंतरम वैष्णव मानसाय, जा करके जो निरंतर वैष्णव भक्त हैं ना, उनके हृदय में बैठ जाओ। आदेश पाते ही भक्ति मैया जाकर के सभी वैष्णव भक्त के हृदय में विराजमान हो गई। पुनः प्रश्न किया देवर्षि नारद ने सनकादिक ऋषियों से, महाराज कृपा करके मुझे ये बताएं, इस भगवत कथा से केवल भक्ति ज्ञान वैराग्य ही अचेत अवस्था से चेतन अवस्था में आते हैं या फिर और भी कोई जीवों का कल्याण हो सकता है? के विशुद्धंति वदंति मह्यम, इस